हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने काफी टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अमरूद या गवावा जिसे कहते हैं। इस पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें और सारे नोट्स क्लास के साथ साथ ही आपको बनाने हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। तो ये भी आपको कमेंट करना है अंत में क्लास के। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम अमरूद पढ़ने वाले हैं। तो अमरूद का बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है सीडियम गुआवावा। इसमें इसका जो फैमिली होती है वो होती है मिरेटेसी और इसमें गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम संख्या जो होती है वो होती है 22 और इसका ओरिजिन स्थल मेक्सिको कह सकते हैं या उष्ण अमेरिका इसे कह सकते हैं। इसमें फल का प्रकार होता है श्रेष या बेरी। और इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है पेरिकार्प प्लस थैलेमस, इसमें खाने योग्य भाग होता है। और इसके अन्य नाम जो अदर नेम होते हैं उनकी बात करें तो इसे उष्ण जलवायु का सेव भी कहते हैं और गरीब का सेव भी इसे कहा जाता है। और जो अमरूद होता है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो रेशा होता है उसकी मात्रा जो होती है वो होती है 6.9%। इसमें रेशे की मात्रा होती है, फाइबर की मात्रा होती है। फलों में सर्वाधिक पेक्टिन अमरूद का बनता है, यानी आपने सुना होगा कि जेली बनाने के लिए जो सबसे जो उपयुक्त फल होता है या जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वह है अमरूद। ये आपसे पूछा जाएगा कि अमरूद, मतलब आपसे पूछा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैम या जेली बनाने के लिए उत्तम फल कौन सा है या सर्वाधिक किस फल से जैम या जेली बनाई जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला है अमरूद। और इसके साथ ही जो इसका लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। और इसमें जो मिट्टी और जलवायु की बात करें तो इसके लिए उपोष्णीय जलवायु की आवश्यकता रहती है। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी सूखे क्षेत्रों सिंचाई के साथ ये बेहतर प्रदर्शन करता है, यानी कि जो अमरूद है गीले और सूखे दोनों क्षेत्रों में अच्छी तरह उगता है। यानी कि अमरूद सभी क्षेत्रों में मतलब सरवाइव कर सकता है पौधा अमरूद का। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी अमरूद की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यानी कि आपको कोमल मिट्टी की बात करें तो कोमल मिट्टी आपको याद रखनी है, जल निकासी वाली दोमट मृदा सभी फलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अमरूद की फसल लवणीयता और क्षारीयता को सहन कर सकती है, यानी कि ये 7.5 से ऊपर के पीएच वाली मृदा में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है, अच्छा अपना जीवन यापन कर सकता है अमरूद की फसल है जो। और लवणीय मिट्टी में रुपाई के समय प्रति पौधा 3 किलोग्राम जिप्सम डालें और रोपण के 3 साल बाद एक बार फिर से जिप्सम डालें। यानी कि आपको क्या करना है, यदि लवणीय मृदा में आप जो अमरूद की खेती करना चाहते हैं तो जब आप पौधे प्लांटिंग कर रहे हो तब उसमें प्रति जो गड्ढा आप तैयार करते हैं उसमें 3 किलो जिप्सम डालनी है और फिर 3 साल बाद आपको वापस जिप्सम उस गड्ढे में डालनी है। इससे क्या होता है कि जो लवणीय मृदा होती है उसका प्रभाव पौधे पर कम पड़ता है। फिर बात करते हैं इसकी जो प्लांटिंग होती है, रोपण सामग्री की बात करें तो इसमें लेयरिंग से तैयार पौधों का उपयोग रोपण सामग्री में किया जाता है। यानी कि इसमें यदि हम जो प्रोपोगेशन होता है उसकी बात करें तो इसकी जो व्यवसायिक परिवर्तन की जो विधि है वह स्टूलिंग या जिसे आप माउंट भी कह सकते हैं या आप इसे लेयरिंग भी कह सकते हैं या ढेरीदार भी कह सकते हैं। ये इसकी जो व्यवसायिक परिवर्तन की विधि है ये आपको याद रखनी है। और भी अन्य विधियों द्वारा इसमें परिवर्तन होता है, जैसे एयर लेयरिंग होगी, वेज ग्राफ्टिंग होगी, ये सभी प्रोपोगेशन की इसमें विधि है। और फिर बात करते हैं रोपण का समय, यानी कि आपको किस समय में किस महीने में आपको प्लांटिंग करनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा जून से दिसंबर तक आपको मतलब जो प्लांटिंग है वो कर देनी चाहिए। यानी आप जून से लेकर दिसंबर तक कभी भी आप प्लांटिंग कर सकते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग 5 से 6 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ रखी जाती है, यानी 5 से 6 मीटर लगभग आपको पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्लांटिंग की, तो रोपण की बात करें लेयरिंग किए गए पौधों को मिट्टी के गोले के साथ 45 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे के केंद्र में लगाएं जो 10 किलोग्राम FYM कि 1 किलोग्राम नीम खली और ऊपरी मिट्टी से भरा हो। यानी कि आपको क्या करना है कि जो गड्ढे का आकार है वो 45 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखनी है
और बात करेंगे एफआईएम तो 10 किलोग्राम प्रति गड्ढे में एफआईएम डालनी और 1 किलोग्राम नीम की जो खली होती है वो डालनी है। ये आपको प्लांटिंग के समय, गड्ढा तैयार करते समय ये बातें आपको ध्यान रखनी। इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन रोपण के तुरंत बाद भरपूर सिंचाई करें, फिर 30 दिन और उसके बाद प्रत्येक 10 दिनों की में या आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आपको क्या करना है कि जब आप प्लांटिंग करें तब आपको भरपूर सिंचाई करनी है, उसमें अच्छे से सिंचाई करनी है। फिर आपको लगभग 7 से 5-7 दिन बाद आपको उसमें सिंचाई करते रहना है। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन 5 से 7 दिन याद रखना है कि 5 से 7 दिन बाद इसमें सिंचाई करना है। ये आपको याद रखना है। खाद और उर्वरक की बात करें, प्रत्येक पौधे को 50 किलोग्राम गोबर खाद यानी एफआईएम और एनपीके में से प्रत्येक 1 किलोग्राम 2 बार मार्च में और अक्टूबर में दें। यानी कि आपको 50 किलोग्राम गोबर की खाद जो एफआईएम होती है वो देनी है और एनपीके में आपको 1-1 किलो प्रति एक साल में 1-1 किलो, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 1 किलो आपको साल में 2 बार देना है। यानी कि एक तो मार्च के महीने में देना है, एक अक्टूबर के महीने में आपको खाद देना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्च और अक्टूबर में वर्ष में 2 बार 1% यूरिया, 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके जो उत्पादन होता है उसमें लाभ होता है। बोरोन की कमी से पत्तियों के आकार में कमी और फलों का फटना, व्यस्क होना, और जो को ठीक करने के लिए फूल आने और फल बनने के समय 0.3% बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। इससे एक ब्रोजिंग नामक जो दैहिक विकार होता है वो भी बोरोन की कमी से अमरूद में ज्यादातर देखा जाता है। उसमें क्या होता है, जो फल होते हैं वो फट जाते हैं या सख्त हो जाते हैं। इसमें इसके लिए आप बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं 0.3% के हिसाब से। और फिर बात करेंगे युक्त छिड़काव करें जिसमें आप जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट का 0.5% तथा इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जो CuSO4 फेरिक सल्फेट का 0.25 के साथ टिपोल 1 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर घोल में मिलाएं और मतलब निम्न चरणों पर इन स्टेज पर आपको ये सभी का छिड़काव करना है। एक तो नई कोपल, जब नई नई जो नई नई शाखाएं निकलती है, कोपल निकलती है, उस समय आपको छिड़काव करना है। उसके बाद 1 महीने के बाद और फूल आने समय और फल सेट होने पर, यानी कि जब आप नई शाखाएं निकलती है तो तब करना है। एक पौधा लगाने के 1 महीने बाद आपको ये इन सभी का छिड़काव करना है और फूल आते समय और फल जब सेट हो जाए तब आपको इसका छिड़काव करना है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि आपको जो पौधों के बीच में कुछ अस्थायी रूप से खेती करना, जैसे जिनमें दलहनी फसलें हो गई या कुछ सब्जियां वगैरह आपको खेती करके आय प्राप्त करना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। हर क्लास में यह आपको मैं बताता हूँ, इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। देखभाल और कृषि कार्य की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर और फरवरी, मार्च में पिछले सीजन की शाखाओं को 10 से 15 सेंटीमीटर तक काटना चाहिए ताकि अधिक पार्श्व शाखाएं विकसित हो सके। यानी कि आपको ट्रेनिंग पूर्णी करनी है। और कब करनी है? सितंबर अक्टूबर के महीने में और फरवरी मार्च के महीने में आपको ट्रेनिंग पूर्णी करनी चाहिए। खड़ी बढ़ रही शाखाओं को नीचे की ओर मोड़कर जमीन में गड्ढे खूंटों से बांधना चाहिए। यानी कि जो शाखाएं सीधी लंबी बढ़ रही है उनको नीचे झुकाना चाहिए। और फिर बात करते हैं इसमें पुरानी और अप्रयुक्त लेकिन स्वस्थ पेड़ों को फिर से जीवंत करने के लिए उन्हें या तो 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक काट देना चाहिए या फिर द्वितीयक शाखाओं को उनके मूल स्थान से 75 सेंटीमीटर दूर काट सकते हैं या काटा जा सकता है। उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें उन्नत किस्में आपको मुख्य रूप से जो मैंने यहाँ पे लिखाई है, आपको वैसे सारी किस्में मैंने नहीं लिखाई, जो मोस्ट है वो सारी किस्में मैंने लिखाई है। तो हिसार सफेदा हो गई, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ गुण50 जो कि इलाहाबाद सफेदा से चयनित है, हिसार सुर्ख हो गई। इसके साथ ही देखें कि जो लखनऊ 46 होगी जिसका आकार जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि अमरूद की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसका आकार नाशपाती के तरह होता है, तो उसका आंसर रहेगा लखनऊ 46। इलाहाबाद सुर्ख जो वैरायटी होती है उसका जो गुद्दा होता है वो गुलाबी रंग का होता है। चित्तीदार जो वैरायटी होती है उसके छिलके पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। अर्का मूल्य, अर्का मर्दुला, नागपुर सीडलेस और अर्का किरण, ये आपको अर्का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। अर्का मर्दुला और अर्का किरण और लखनऊ और इलाहाबाद, ये आपको याद रखने, मतलब जितने भी मैंने जो वैरायटी लिखाई है वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम कुछ और वैरायटीज की बात करें तो हिसार सफेदा हो गई, कोहिर सफेद होगी, सफेद जाम हो गई, एप्पल कलर हो गई, बर्फ खान गोला हो गई और सहारनपुर
सीडलेस हो गई, ये सभी पंत प्रभात हो गई, और जो अर्का मर्दुला हो गई, ये सभी अमरूद की वैरायटी है, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। और एक ये नागपुर जो सीडलेस है ये अमरूद की, और नागपुर मैंड्रीन जो होती है वो संतरा की है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें कीटों की, तो कीट इसमें टी मॉस्क्यूट बग जो होती है वो इसका प्रमुख कीट है, और इसके नियंत्रण के लिए आपको क्विनालफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, मेलाथियोन का प्रयोग कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस या डब्ल्यू एस एस सी का प्रयोग कर सकते हैं, या नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। फलों को मौसम में कम से कम 21 दिनों के अंतराल पर 4 बार सुबह या शाम को छिड़काव करें, यानी कि इनका कब कब छिड़काव करना चाहिए, तो कम से कम 21 दिन के अंतराल में 4 बार सुबह और शाम को इसका छिड़काव करना चाहिए, तभी आपको ये जो मॉस्क्यूट बग है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। माहू कीट के एक दूसरा कीट जो होता है वो होता है माहू कीट, इसके लिए आपको मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग कर सकते हैं या डाइमेथोइट का उपयोग कर सकते हैं। फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई के लिए आपको क्विनालफॉस या मेलाथियोन का प्रयोग करना चाहिए, जिसका छिड़काव जो है 15 दिनों के अंतराल में 4 बार करना चाहिए, यानी आपको 15 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव करें ताकि जो फल मक्खी है उसका नियंत्रण किया जा सके। फिर आता है कि जो 5 ग्राम गिल्ली मछली चाला 1 मिलीलीटर डाइक्लोरोस में कपास का उपयोग करके पॉलीथीन बैग में ट्रैप लगाएं, 50 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं, यानी कि जो ट्रैप होता है इससे क्या होता है, जो फ्रूट फ्लाई होती है उसका नियंत्रण होता है। फिश मेल को 20 दिन में डाइक्लोरोस में भीगे कपास को 7 दिन में बदले, यानी कि आपको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल जो मैंने अभी पीछे दवाई का नाम बताया वही आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं रोग की, तो रोग इसका एक मुख्य रोग है रेड रस्ट यानी लाल रस्ट की बात करें, ये इसका प्रमुख रोग है। इसके नियंत्रण के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए, या ब्रोडो मिश्रण का, या वेट टेबल का सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका आता है गुआवा विल्ट, इन्हें फ्यूजोरियम एक्सोस्पोरम के कारण यह होता है। और फिर बात करते हैं हार्वेस्टिंग यानी कटाई की, तो लेयरिंग से तैयार पौधे 2 से 3 वर्षों में फल देने लगते हैं, यानी कि जो लेयरिंग जो माउंट लेयरिंग जो होगी, या जो लहरीदार विधि से जो पौधे तैयार किए जाते हैं, जो वो 2 से 3 वर्षों में फल देना शुरू कर देते हैं, या फलन की प्रक्रिया उनमें शुरू हो जाती है। पहली फसल फरवरी मार्च में, दूसरी फसल सितंबर जनवरी में काटी जाती है, और इसका जो उत्पादन की बात करें तो 25 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ये हमारा अमरूद का जो फल था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ ही कुछ अन्य जो सामान्य जानकारी है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो फलन होता है वो वर्ष में 3 बार होता है। तो इसमें अलग अलग बहार होती है, उन बहार का नाम है, एक तो अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। इसे हम पेन नहीं चल रहा है, अम्र है यानी अम्बे बहार, मृग बहार, और जो ये का मतलब हो गया हस्त बहार। जो अम्बे बहार है उसका जो फलन होता है वो होता है फरवरी मार्च में, और इसका पुष्पन जो होता है वो होता है फरवरी मार्च में, और फलन होता है जून जुलाई में। और जो मृग बहार है उसका पुष्पन होता है जून जुलाई में, और फलन होता है नवंबर दिसंबर में। और हस्तवार का जो पुष्पन होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर में, और फलन होता है वो होता है फरवरी मार्च में। एक बात आपको याद रखनी है, जो बोरोन की कमी से इसमें ब्रोंजिंग नामक जो दैहिक विकार होता है वो होता है, और इसका जो भंडारण है वो 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए, यानी जो अमरूद होता है उसका भंडारण 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रखना चाहिए। और वहीं बात करें कि इसके लिए जो पाले की पड़ती है संवेदनशील है, पीएच इसका मैंने बता दिया 6.5 से 7.5। और यदि हम इसका अधिक सारी मात्रा में इसकी खेती करते हैं तो इसमें एक रोग होता है उसका नाम है उकठा रोग। उकठा रोग नामक इसमें बीमारी हो सकती है। और विश्व में उत्पादन में भारत का स्थान की बात करें तो पहला स्थान है इसका विश्व में। और वहीं बात करेंगे भारत में सर्वाधिक उत्पादन अमरूद का कहाँ होता है, तो उसका आंसर है आपके रहने वाला यूपी। और यदि हम बात करेंगे अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर रहेगा देवड़ावास टोंक। और इसके प्रचलित क्षेत्र जो है वो है सहारनपुर यूपी का। राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद होता है सवाई माधोपुर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो पुष्पक्रम होता है वो होता है साइमोज। और इसमें परागण की जो क्रिया होती है वो होती है क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी पर परागण की क्रिया होती है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। पुष्पन इसमें जो पुष्पन जो बाहर होती है वो 3 बार आती है, ये मैंने आपको बता ही दिया।
ये हमारा आज का जो टॉपिक था अमरूद, जो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको फाइनल पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। और भी कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको हर कमेंट की रिप्लाई दिया जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।